तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है कक्षा 12वीं के फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज अपन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसका नाम है एम्पियर का परिपथी नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र सी के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वक्रीय समाकलन उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं के बीजयोग का म्यू नॉट गुना होता है। तो अपन इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे कि देखो, अपन ने माना कि एक क्या है, एक बंद वक्र है। एक क्या है, बंद वक्र। इसके बीच में मतलब केंद्र बिंदु ओ से इसको अपन इसको क्या क्या मान लिया, केंद्रीय बिंदु ओ। अब केंद्रीय बिंदु ओ है तो इसके केंद्रीय बिंदु ओ से एक अनंत लंबाई की एक तार है जो उससे गुजर रहा है। जब वो तार होकर गुजरता है तो उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र पर देखो, एक वो वृत्ताकार मार्ग बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो उस वृत्ताकार मार्ग के कारण देखो, अपन ने एक आर दूरी पर कोई बिंदु पी मान लिया, तो उस पर अपन को क्या करना है, उस वक्रीय पृष्ठ के कारण उस पर अपन को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब इस बंद वक्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, उसके लिए अपन क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए कौन सा नियम का उपयोग करना है, एम्पियर के परिपथी नियम का, ठीक है। तो एम्पियर का परिपथी नियम के अनुसार किसी बंद वक्र सी के अनुदेश, मतलब ये बंद वक्र है, उसके सी के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वक्रीय समाकलन, मतलब इस वक्र मतलब इस ये क्या है, वक्र। तो इसका अपन समाकलन क्या होता है, वक्रीय समाकलन उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं के बीजयोग का म्यू जीरो गुना होता है। तो अर्थात अपन किसको क्या लिखते हैं, एक क्या है, वक्रीय समाकलन का चिन्ह है। एक फिजिक्स वालों को इसको ध्यान से याद करना होगा। ये क्या होता है, वक्रीय समाकलन का चिन्ह, ठीक है। तो वक्रीय समाकलन किसका, विद्युत क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू डीएल, मतलब किसके कारण निकाल रहे हैं अपन, अल्पतार के कारण। किसका, डीएल है। इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम किसके कारण निकाल रहे हैं, इस अल्पांश के कारण, मतलब छोटे से हिस्से के कारण निकाल रहे हैं वक्र के। इसका अपन नाम क्या दिया, डीएल दे दिया। तो इस छोटे से अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं, इसका नाम है डीएल। तो वक्रीय समाकलन बी, वक्रीय समाकलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बी इंटू किसके कारण, अल्पांश के कारण, छोटे से अल्पांश के कारण, जिसका नाम क्या मैंने दे दिया, डीएल। वो किसके गुना होता है, म्यू नॉट जीरो नॉट इंटू धारा क्या है, इसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही, आई धारा प्रवाहित हो रही, इसकी क्या होता है, गुना होता है। तो जहाँ पर अपन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जो म्यू नॉट है, तो क्या है, वायु व निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की शीलता है, ठीक है। और यहाँ पर धारा आई क्या है, समस्त धारा का बीजगणित योग है, ठीक है। और यहाँ पर बी है, वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन कब देखो, यहाँ पर अपन क्या दिया है, उत्पत्ति। अपन इसको क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथी नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो यदि यहाँ पर क्या लिखा है, उत्पत्ति में क्या लिखा है, यदि वक्र के अंदर समस्त उपस्थित, क्या लिखा है यहाँ पर, यदि वक्र के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है तो वक्र के अंदर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन भी क्या होगा, शून्य होता है। तो देखो, ये अगर वक्रीय समाकलन है, इसके अंदर उपस्थित समस्त धारा का बीजगणितीय योग के अगर शून्य होता है तो रेखीय समाकलन भी क्या होगा, शून्य होगा इसका। तो अपन आप देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपन क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर लगाएंगे, रेखीय समाकलन शून्य होगा तो अपन कहाँ पर लगाएंगे, वक्रीय समाकलन पर। इस पर किस पर निकालेंगे, इस पर अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर माना कागज के तल के लंबवत। तो अपन देखो, ये क्या है, कागज का तल है। तो अपन माना कागज के तल के लंबवत बिंदु ओ से गुजरता हुआ अनंत लंबाई का एक तार है। अपन ने क्या है, एक कागज के तल के लंबवत एक देखो अनंत लंबाई का एक क्या ले लिया अपन ने, एक तार। एक क्या है, तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें देखो क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाते हैं। तो अपन ने इसको इस तार के इस तार से अपन ने क्या, आर त्रिज्या लेकर और ओ केंद्र लेकर
अपन ने क्या बना लिया, वृत्त बना लिया। ठीक है, बनाते हैं जिस पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं अपन। अब इस जो ये वृत्त बनाया है इसके अपन आर दूरी पर कोई बिंदु अपन ने क्या ले लिया, ए है। क्या है, ए है। इस पर अपन देखो ए और बी है, मतलब इस पर एक अल्पांश ले लिया, क्या ले लिया, ए बी ले लिया। अपन इस पर क्या करना है, अपन को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या, बी बराबर क्या होता है, म्यू 0 आई अपॉन 2πr, मतलब क्या होता है, इस संपूर्ण वृत्त की परिधि का मान क्या होता है, 2πr। ठीक है, अब अपन क्या वक्री मार्ग के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वक्री समाकलन करेंगे। तो अब देखो, अब इसका तो अपन को अल्पांश का तो अपन ने लिख लिया, अब इसको अपन क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो अपन क्या करेंगे, वक्री मार्ग के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वक्री समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, वक्री समाकलन। तो वक्री समाकलन क्या है, वेक्टर क्या, वक्री समाकलन का क्या यहाँ पर है सिंबल, वेक्टर बी इंटू डी एल बराबर क्या है, वक्री समाकलन। हमने देखो इसका मान यहाँ पर रख दिया, क्या है इसका मान, वेक्टर बी का म्यू 0 आई इंटू 2πr इंटू डी एल, यहाँ पर डी एल लिखा था तो लिख दिया। इस बी की यहाँ पर इस वेक्टर बी का अपन ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर मान रख दिया। तो इसको क्या है, वेक्टर वक्री समाकलन इंटू म्यू 0 आई अपॉन 2πr इंटू डी एल, इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब देखो ए बी बराबर क्या है, यहाँ पर देखो ए और बी बराबर क्या है, डी एल है। क्या है, डी एल है। तो अपन इसको क्या करेंगे, बल देंगे। अपन यहाँ पर देखो, यहाँ समाकलन क्या दिया गया है, डी एल, क्या दिया गया है, डी एल। तो अपन क्या करना है, इसको डी थीटा में बदल देना है। किस में बदल देना है, डी थीटा, क्योंकि देखो ये समाकलन है, यहाँ पर क्या बन रहा है, कोण डी थीटा बन रहा है। मतलब जब ये डी थीटा जोड़ेंगे तो जब तभी जो इस क्या बनेगा, एक वक्र समाकलन, मतलब इसको जोड़ेंगे। तो अपन को इसको किस में जोड़ेंगे, डी थीटा के रूप में जोड़ेंगे। तो अपन को यहाँ पर डी एल दिया गया है, इसको अपन क्या करना है, डी थीटा में कन्वर्ट करना है। तो अपन को देखो ए और बी बराबर क्या दिया गया है, डी एल दिया गया है। अपन क्या लिखेंगे, ए बी बराबर डी एल तथा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब क्या है इसका, डी एल, और कण क्या है, आर के। तो साइन थीटा बराबर हो गया डी एल अपॉन आर। अब देखो डी थीटा है, क्या है, एक अल्प कोण है। क्या है, एक बहुत छोटा कोण है। क्या है, बहुत छोटा, मतलब अपन इसको जब डी एल को बहुत अल्पांश मान रहे हैं तो एक कोण भी क्या होगा, बहुत छोटा। तो डी थीटा क्या है, अल्प कोण है। तो साइन थीटा बराबर डी थीटा, साइन थीटा का अपन क्या मान लिया, डी थीटा। अब साइन थीटा का मान अपन ने क्या रख दिया, डी एल अपॉन आर, और डी थीटा यहाँ पर साइन थीटा का मान रख दिया डी एल अपॉन आर, और डी थीटा जैसे कहते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो डी एल बराबर क्या आ गया, डी एल बराबर आ गया क्या, डी एल बराबर आ गया डी थीटा इंटू आर। अपन अब देखो यहाँ पर क्या, इस डी एल की जगह अपन क्या रख सकते हैं, डी थीटा इंटू आर। तो अपन इसको अब आगे अथा देखो वेक्टर ये तो जैसे कहते हैं ऐसे लिख दिया। अब इसको अपन इसको चेंज करेंगे। तो वेक्टर ये क्या वक्री समाकलन का सिंबल इंटू म्यू 0 इंटू आई अपॉन 2πr। अपन इसकी जगह पर क्या रख दिया, डी थीटा इंटू आर, ये रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये तो मन को जैसा लिखा था वैसे लिख दिया। वक्री समाकल वेक्टर का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी इंटू डी एल बराबर वक्री समाकल म्यू 0 आई इंटू डी थीटा अपॉन 2πr। यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ पर ए आर से ए आर कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, म्यू 0 आई वेक्टर डी म्यू 0 आई इंटू डी थीटा अपॉन 2π। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये क्या है, नियतांक। क्या है, नियतांक। तो ये क्या हो जाएगा, इसके वक्री समाकलन क्या हो आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर आ गया। अब चूंकि देखो वक्री समाकलन हो रहा है और डी थीटा जुड़ेंगे तो इसका मान होता है 2π। क्या होता है, 2π। जब ये डी थीटा यहाँ पर देखो, जब ये डी थीटा जुड़ेंगे तो क्या बना लेंगे, एक वक्र। और इसका मान होता है पूरी गोली का मान क्या होता है 360। उसको क्या कहते हैं अपन, 2π। क्या कहते हैं, 2π। तो अपन देखो यहाँ पर ये तो जैसे कहते हैं ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब इसका मान क्या होता है, वक्रीय समाकलन का मान क्या होता है, 2π। तो अपन यहाँ पर क्या रख दिया,
इसकी जगह पर 2 पाई, ये जैसा कि तैसा लिख दिया, ठीक है। तो अब जो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखो वक्रीय समाकलन का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू dl बराबर क्या है, μ0 इंटू आई। यहीं क्या है, यहीं है एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है। इसको आपको इस तरह करना है, ठीक है। इस तरह आपको इसको इधर से यहाँ से ये करना है, ठीक है। और आपको ये इसका ये चित्र बनाना है, ठीक है। आपको समझ आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें। जो भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।